ठीक है, ऐसे समझा रहे हैं, समझना कैसे बन रहा है कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में दो है, एक 90 और एक 180। कितना? 90 और 90 के रेस्पेक्ट में जब भी हम एंगल लिखते हैं ना, 90 मतलब पाई बाई 2 का मल्टीपल में, लाइक 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। 270 का मतलब 3 पाई बाई 2 है। क्या है? 3 पाई बाई। तो उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होता है, यानी साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट टैन में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है। तो उसी कंसेप्ट को लेते हुए अगर हम यहाँ देखें तो ये 90 है, मतलब ये चेंज लाइन होगा। क्या होगा? तो यहाँ से cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? sin थीटा। क्या हो जाएगा? और ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, 0 से लेके 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से लेके 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से लेके 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सो ऑन चलते चला जाता है। तो ये चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? इसलिए पहले हमने यहाँ नेगेटिव लगाया है, उसके बाद इस वाले नेगेटिव से इसको कैंसिल आउट किया। तो पहले यहाँ माइनस साइन थीटा आया, फिर सेक 270 प्लस थीटा, अभी भी ये चेंज लाइन है, 90 का मल्टीपल क्या है? चेंज लाइन। तो सेक किसमें चेंज हुआ? कॉसेक में। और चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए कैसा है? पॉजिटिव है। साइन 180 प्लस थीटा, 180 का मल्टीपल नो चेंज, 180 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? नो चेंज। तो जब ये नो चेंज है तो साइन का साइन ही रह गया। लेकिन चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से ज्यादा अभी बताया किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अब ये वाला नेगेटिव कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली नीचे हम जब देखेंगे तो कॉसेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के चलते ये माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ पे cos 270 माइनस थीटा जो आएगा वो आपके पास ये चेंज लाइन है, तो cos किस में कन्वर्ट हो गया? साइन में। और 270 माइनस थीटा मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा हो गया? नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया। और ये वाला नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। और ये नो चेंज लाइन है, tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा ही रह गया। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रह गया। सिंपलीफाई किया, sin थीटा अपन ये कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा tan थीटा, sin थीटा tan थीटा को sin अपॉन cos लिखा, ये cos ऊपर चला गया, sin कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा आ गया, जो हमें प्रूफ करना था। सेम कंसेप्ट इसमें भी लगा है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो ये चेंज लाइन है तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? साइन में। cos 2 पाई प्लस थीटा है, नो चेंज लाइन है, तो जैसा है वैसा ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव है। ये चेंज लाइन पे है तो tan किसमें कन्वर्ट हो गया? cot किसमें कन्वर्ट हो गया? tan में। और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही रह गया। ये आपका कौन सा है? नो चेंज लाइन है तो cot है तो cot ही रह गया, और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या रह गया? पॉजिटिव। इसको सिंपलीफाई किया, sin थीटा cos थीटा, tan थीटा को लिखा sin अपॉन cos, cot थीटा को लिखा cos अपॉन sin, एलसीएम लिया, कैंसिल आउट किया, प्रूफ कर दिया, 1 आ गया। क्लियर है? जो लेट से आया उनके लिए रिपीट किया। ठीक है, मिटा दे। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो क्वेश्चन और लेते हैं अपने पास है कि प्रूफ दैट, बातें नहीं आ रहा। ठीक है, इधर देख, tan 56 डिग्री इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है कि tan 56 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री और डिवाइडेड बाई, नीचे लिखना है cos 11 डिग्री माइनस कितना? sin 11 डिग्री। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक, अब समझ इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने का क्या है सही अप्रोच। हमें 11 डिग्री चाहिए, क्या चाहिए? तो 56 से 11 कैसे आ सकता है? 56 को अगर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 45 प्लस 11। क्या लिखना पड़ेगा? क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या लिखना पड़ेगा? 45 प्लस, तो देख एलएचएस से शुरू कर रहे हैं, वैसे एलएचएस से यहाँ कुछ नहीं है, मतलब tan 56 डिग्री को ही हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस कितना बच्चे? 11 डिग्री। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? कल की क्लास अगर जिसने अटेंड की है उसको ये बात पता होगा कि tan a प्लस b का फॉर्मूला किसका?
लिखते जाएंगे, समझना। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस का tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a और tan b। बात समझ में आया? ये फॉर्मूला इधर लिख देते हैं, tan a प्लस बी। कल की क्लास बताया था कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चे कितना, tan a प्लस का कितना tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a और tan b। ये इसका फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, आइडेंटिटी है। जैसे आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा याद रखे हो, वैसे ही ये भी याद रखना है। तो हम जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan 11 डिग्री और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan 11 डिग्री। हाँ या ना बोल, कोई कंफ्यूजन है? अरे tan 45 1 हो गया, लेकिन हमें tan में आंसर चाहिए नहीं, हमें किस में चाहिए, साइन और कॉस में। तो हम tan को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बहुत बढ़िया। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर 1 प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 11 डिग्री। नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 11 डिग्री अपॉन कितना भैया, कॉस 11 डिग्री। किसी को ऐतराज है? क्या एलसीएम लेना सभी को आता है? तो क्या हम इसको लिख दें cos 11 डिग्री प्लस का कितना बच्चे, sin 11 डिग्री। नीचे लिख देते हैं हम cos 11 डिग्री माइनस का sin 11 डिग्री। और उम्मीद है सभी को समझ में आया, एक cos और एक cos कैंसिल आउट हो गया। हाँ या ना बोल, क्या यही प्रूफ करना था? तो ये आपका आरएचएस आ गया और इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ। बोल आया। अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला समझ में आया? ठीक है। एलसीएम देख, यहाँ एक cos 11 आ जाएगा प्लस sin 11 आ जाएगा डिवाइडेड बाई, ले डिवाइडेड बाई, दोनों में cos 11 डिग्री रहेगा, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं। और इसने में भी नीचे जब एलसीएम लेंगे तो cos 11 माइनस sin 11 और नीचे क्या रहेगा बच्चे, cos 11 डिग्री। ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा देख, cos 11 डिग्री प्लस का कितना sin 11 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना लिखेगा बच्चे, cos 11 डिग्री माइनस का कितना sin 11 डिग्री। और यही आपका क्या है, आरएचएस है। इस तरीके से क्या हो गया, आया ना बोल। अगला क्वेश्चन कह रहे कि प्रूव दैट tan 70 डिग्री, प्रूव दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री। tan 20 डिग्री प्लस कितना बच्चे, 2 tan 50 डिग्री, 2 tan। अब इसके सॉल्यूशन में थोड़ा ध्यान से देख, तो एक बात तो क्लियर है कि 70 को हमें 50 प्लस 20 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 50 भी चाहिए और 20 भी चाहिए। हाँ या ना बोल। यानी हम इस tan 70 को क्या हम ऐसे लिख दें, क्या tan 50 डिग्री प्लस का 20 डिग्री। किसी को कोई एतराज है? नहीं सर। जब इसको 50 प्लस 20 लिखा और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जो अभी लिया था, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। हाँ या ना। तो यहाँ लिखेंगे बच्चे हम tan 50 डिग्री प्लस का कितना लिखेंगे, tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या लिखेंगे बच्चे, tan 50 डिग्री और tan 20 डिग्री। क्या आया ये बात सभी को समझ में? और इसको जब हम इधर लाके मल्टीप्लाई कर दे जो कि tan 70 है, क्या है, तो देख ऐसा दिखेगा। tan 70 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 1 माइनस tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री से। क्या ये बात समझ आई? ये tan 70 तो है, इज इक्वल टू इधर कितना बच रहा है बच्चे, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। किसी को कोई एतराज है? सिंपल कर रहे हैं, इसको इधर लाके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया tan 70 डिग्री आया, और साथ में माइनस का ये सारा क्वांटिटी आया कितना, tan 70 डिग्री, tan 50 डिग्री और tan 20 डिग्री। बोल आया क्या? इज इक्वल टू इस साइड बैठा है कितना बच्चे, tan 50 डिग्री और प्लस का कितना tan 20 डिग्री। हाँ या ना। लेकिन एक टर्म हमें नहीं चाहिए, एक टर्म हमें केवल tan 50 चाहिए और tan 20 चाहिए। तो हम इसका क्या करें, तो ध्यान से देख, क्या 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 है क्या? 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 है, 10th क्लास में किया होगा। tan 1 tan 89 को साथ रखता होगा, tan 2 tan 88 को साथ रखता होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1। नहीं आता तो समझ सीखना। इसको tan 70 रहने दे माइनस इस tan 50 को हम अलग छोड़ रहे हैं, ठीक है। tan 50 को ब्रैकेट लिखना है, यहाँ tan 70 को tan 70 रहने देते हैं, लेकिन इस tan 20 को हम tan 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। अरे 20 को क्या हम 90 माइनस 70 लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना। लिख दिया। इज इक्वल टू इस साइड हमने लिख दिया tan 50 और प्लस कितना लिख दिया बच्चे, tan 20 डिग्री। कोई एतराज है?
अभी ऊपर कैरी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे tan 70 डिग्री माइनस का tan 50 डिग्री, कितना बच्चे tan 50 डिग्री, बोल आया, एक tan 70 हो गया, क्या हुआ बच्चे tan डॉट, समझना tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी बताया चेंज लाइन, tan 90 माइनस कितना होता है cot थीटा, यानी ये cot 20 डिग्री हुआ, हाँ या ना बोल, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू आपके बगल में यहाँ बैठा है कितना बच्चे tan 50 डिग्री प्लस का कितना tan 20 डिग्री, हाँ या ना, क्या ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो 1 आ गया क्या 70, और एक सेकंड हमें 20 लाना था ना, 90 माइनस 70 tan 70 क्या लिखा, गलत लिखा क्या, 50 70 tan 20 चाहिए ना, 90 माइनस कितना लिखेंगे हम, कुछ गड़बड़ लिख दिया, रुक जा, 70 हमें इसको 1 करना है, tan 70 को 70 रखा तो 20 को हमें 90 माइनस कितना लिखना पड़ेगा 70 लिखना पड़ेगा, गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पे cot कितना आएगा बच्चे 70, क्या समझ आया, अरे हमें 20 को लिखना था ना तो 90 माइनस 70 लिखना था, बोला नहीं, हमको लगा हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 70 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 20 लिखेंगे ना, हम तो 20 को लिख रहा है, दोनों से आएगा, समझ रहा है, या तो तुम इसको 20 कर दो या तुम इसको क्या कर दो 70 कर दो, समझ आया बात, तो इसको हमने 90 माइनस 70 लिखा तो 20 ही तो है, लिख सकते हैं ना ऐसे, अरे आया नहीं आया, ठीक है, अब ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा बच्चे, ये बात जानता है ना, ये tan 70 है और cot 70 का मतलब 1/tan 70, 1 दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना हो गया, अरे अभी भी नहीं आया, चल पूरा कर देते हैं, tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री, ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिखा tan 70 और cot को क्या लिख सकता है 1/tan लिख सकता है, नहीं लिख सकता है, अरे लिख सकता है, कुछ अजीब चीज तो नहीं लिख रहा है, tan 50 डिग्री प्लस कितना बच्चे tan 20 डिग्री, हाँ या ना बोल, क्या ये कैंसिल आउट हो गया, क्या ये नेगेटिव है तो उस साइड जाके पॉजिटिव होगा, एक पहले से tan है ये वाला जाएगा तो कितना tan मिलेगा तुम्हें 50 का 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, तो देख तुम्हें यहाँ से क्या वो चीज मिलती हुई दिख रही है क्या जो तुम्हें चाहिए, 2 tan 50 डिग्री और प्लस का कितना tan 20 डिग्री, बोल आया क्या, यही तुम्हें प्रूफ करना था क्या, यस क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, पक्का नोट कर जितनी रफ्तार से कर सकता है, हो गया, इधर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके पास sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x डिवाइडेड बाय, नीचे दिया है आपके पास cos 5x minus cos x, कितना दिया बच्चे cos 5x minus कितना cos x, और इसे हमें प्रूफ करना है कि इक्वल है cos x 2x minus cot 2x, ये हमें प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है, सिंपल अप्रोच कि हमारे पास जो फॉर्मूला है, कल की क्लास अगर हमने देखे, पिछली क्लास को अगर हम दिमाग में रखते हुए देखें तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, लाइक sin c plus sin d, cos c plus cos d, sin c minus sin d, cos t minus cos d, लेकिन फिलहाल इस दो टर्म में तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि बीच में क्या बैठा है 2 बैठा है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यानी हम कुछ इस तरीके से लिख दिया अगर इसको sin 5x plus sin x एक साथ और माइनस 2 sin 3x, और नीचे हम रहने दे अगर cos 5x माइनस cos x, तो किसी को कोई एतराज है क्या, सोच लो, कोई एतराज है तो बताओ, बताइए इसमें कोई एतराज है नहीं, अब अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे sin c plus sin d का और नीचे लगाएंगे cos c minus cos d का, अब जिनको फॉर्मूला नहीं पता उनके लिए बताते जा रहे हैं, दिमाग में रखना कि sin c plus sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin कितना 2 sin c plus d यानी 5x plus x डिवाइडेड बाई 2, क्या बात समझ में आई, 2 sin c plus d डिवाइडेड बाई 2 और cos c minus d डिवाइडेड बाई कितना, ये फॉर्मूला होता है, जिनका छूटा उनके लिए sin c plus कितना बचे sin d, ये होता है 2 sin
c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और cos कितना c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, नोट कर लेना देख के याद से। डिवाइडेड बाई माइनस का यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे, 2 sin 3x जो अकेले बैठा है, हाँ या ना बोल। नीचे लगेगा cos c माइनस cos b, क्या लगेगा बच्चे, cos c माइनस cos b। अब जिनको फॉर्मूला याद है उनको याद होगा कि ये होता है -2 sin c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 और फिर sin c माइनस d डिवाइडेड बाई 2, दोनों साइन में, हाँ या ना बोल। यानी इसको हम लिखेंगे -2 sin c प्लस d यानी 5x प्लस का x डिवाइडेड बाई कितना बच्चे 2 और sin c माइनस d यानी 5x माइनस x डिवाइडेड बाई कितना, बोल आया। ये भी फॉर्मूला है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है बच्चे -2 sin c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 और sin c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। उसी का इस्तेमाल करके हमने इसको ऐसे लिखा। ठीक है सर, क्यों लिख रहे हो, आधी प्रॉब्लम तो ट्रिग्नोमेट्री में यही है कि क्यों लिख रहे हो, ताकि हम यहां पहुंच सके। और यहां पहुंचने के लिए जो हमें टर्म चाहिए कॉसेक और कॉट चाहिए, क्या चाहिए, तो ये साइन को तो हमें हटाना पड़ेगा किसी भी तरीके से, इसको टैन में लेके चले जाए या इसको उल्टा लेके आ जाए, बस उसी रास्ते में काम कर रहा है। हमें नहीं पता क्या होने वाला, बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है वो जिंदगी की तरह है कि कोई आया और बोला कि आपको आगरा जाना है, कहां जाना है, बोल के चला गया, आगरा जाना है। बस आपके पास एक मंजिल है कि हमें आगरा जाना है, नहीं पता कैसे जाना है, तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन तो है कि आगरा जाना है, तो उतनी इंफॉर्मेशन के साथ आप घर से बैग वैग पैक करके आगरा के लिए निकले। कुछ रास्ते कुछ दूर तक आप गए, सिंगल रास्ता था तो आप खुश होकर चले जा रहे थे, फिर एक गोल चक्कर आया, गोलंबर आया और वहां से 4-5 रास्ते अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। अब वहां जाके आप फंस गए कि हमें जाना तो आगरा है, अब कौन सा रास्ता है जो आगरा पहुंचाएगा, तो कुछ दूर तो आप सही गए हो ना, किसके मदद से, इस कंसेप्ट के मदद से कि हमें आगरा जाना है, कहां जाना है, समझ पा रहे हो। और फिर उसमें से कोई एक रास्ता अकड़ बकड़ ऐसे करके कुछ अपना सिक्स सेंस लगा के ऐसे एक रास्ते पे तुम चलना शुरू किए। थोड़ा दूर जाने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि ये रास्ता आगरा नहीं जाने वाला, कहीं और जाने वाला, कोई बोर्ड दिख गया, कोई आदमी बोला कि कहां जाना है, किसी से पूछ लिया ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन, तो वो बताया कि नहीं ये आगरा नहीं जाएगा। तो आप जहां तक सही गए थे, जहां तक मतलब वो गोलंबर तक, जहां तक आप कहां गए थे, चौराहे तक सही गए थे, उतना वापस आइए और फिर दूसरे रास्ते पे चलना शुरू कीजिए। फिर दूसरे रास्ते पे पता चला कि ये भी गलत है, तो फिर जहां तक सही गया है वहां तक वापस आइए और तीसरे रास्ते पे चलना शुरू कीजिए, शायद तीसरा आपको आगरा पहुंचा दे। तो सर ये कितने रास्ते होंगे, इस तरह के हम रास्ते ढूंढेंगे। हाँ, ये जो अभी का प्रोसेस है, अभी से लेके एग्जाम तक, इस दौरान आपको सही रास्ता ढूंढ लेना है। एग्जाम में सीधे सही रास्ते पे चलना है कि आगरा पहुंचना है, उसमें हिट एंड ट्रायल नहीं चलेगा, पहले इस पे चेक करते हैं फिर इस पे चेक करते हैं, नहीं, वो सही रास्ता जो है वो अभी आपको तलाश करना है कि हाँ वो सही रास्ता कौन सा है। वो सही रास्ते आपको मिल जाने चाहिए, उस रास्ते से आप वहां पहुंच जाओगे। तो इस क्वेश्चन में जो प्रूफ दैट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बस LHS RHS दिया है, LHS और RHS को देख के बस आप अंदाजा लगा सकते हो कि कुछ इस तरीके का काम हमें करना चाहिए। थोड़ा दूर करने के बाद आपको एहसास होगा कि नहीं इससे काम नहीं बनने वाला है, कोई और आइडेंटिटी है, तो फिर उसके बारे में सोचेंगे। ये जो भी प्रोसेस है ये अभी कंप्लीट हो जाना चाहिए एग्जाम से पहले। जितनी गलतियां करना है करो, जितना करोगे उतना बेहतर, जितनी गलती करोगे उतना बेहतर। अभी एग्जाम में नहीं, अभी कर लो गलती की जितनी करनी है, उस गलती से तुम सीख पाओगे कि अगर ऐसा गलती होगा तो उसको सुधारेंगे कैसे। नहीं तो पता चला कभी गलत किए ही नहीं और एग्जाम में जाके गलत किया, अब सुधारना कैसे पता ही नहीं है। इसीलिए अभी गलती कर लो और उसको सुधारने का तरीका भी सीख लो। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां से ये काम करने के बाद अगर थोड़ा सा इसको अरेंज करें तो ध्यान देंगे, ये बनेगा 2 sin 5x प्लस x कितना हो गया 6x डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बच्चे 3x, और cos 5x माइनस x 4x डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 2x, माइनस 2 sin 3x यहां लिख दिया और डिवाइडेड बाई नीचे ध्यान से देखेगा तो ये आएगा माइनस 2 sin 3x और कितना आ जाएगा बच्चे sin 2x। हाँ या ना बोलेगा? कोई कंफ्यूजन है क्या? ऊपर वाले टर्म से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? 2 sin 3x कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चे? 2 sin 3x दिखा कॉमन। जैसे ही 2 sin 3x आपने कॉमन किया, यहां से cos 2x बचा, बोल आया, और यहां से -1 बचा। हाँ या ना बोल? अरे आया नहीं आया शक्ल। यहां से 2 sin x कॉमन कर ले, यहां से भी 2 sin x कॉमन कर ले, तो यहां से सावधानी नहीं है, निकल गए ना, कहीं और चले गए।
बीच में चले गए सर वॉक पे मेट्रो सर आते थोड़ा ठंडा हवा। हाँ cos 2x यहाँ बच गया, यहाँ क्या बच गया 1, नीचे हमारे पास -2 sin 3x और sin 2x है। बोल किसी को कोई एतराज है क्या? इस sin 3x से इस sin 3x को काट लेना चाहिए 2 के साथ, हाँ या ना? अगर इसको ध्यान से देखें तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 - cos 2x दिखेगा। बोलो सर क्या किया, इस माइनस को हम ऊपर लेके चले गए तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव था तो, और नीचे हम लिख दिया sin 2x। क्या लिख दिए बच्चे? लेकिन हमें ये चाहिए नहीं, हमें cosec चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 sin 2x माइनस cos 2x sin 2x। किसी को कोई एतराज है? ये सभी जानते हैं ना कि a - b / c a/c - b/c, हाँ या ना? अरे कुछ रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हैं क्या? ये जानते, इसको अलग अलग कर सकते हो, जानते हो नहीं जानते हो? 1 this हाँ। अरे भैया कहीं a + b / c रहता है तो क्या इसको a/c + b/c नहीं लिख सकते क्या? ऐसे देख रहे हैं जैसे कि जानवर हैं हम। इधर देख, ये ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि अब हम जानते हैं कि 1 sin 2x हमें क्या देगा? cosec 2x देगा। क्या देगा? और cos sin क्या देगा? cot देगा। क्या यही प्रूफ करना था? देख पहुंच गया आगरा। अरे आया नहीं आया? क्लियर है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, या हो गया? आगे चले आगे चले, रुक जा अभी एक क्वेश्चन और कर ले फिर नोट करना होगा। हाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, उसी का मदद ले रहे हैं। कैन आई प्रूव दैट cos x + cos y का होल स्क्वायर, cos x + cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x + sin y का होल स्क्वायर। कितना दिया बच्चे? sin x + sin y टू द पावर 2 यानी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x - y / 2। ये भी हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। बोल आया? दो बार लिख दिया प्रूफ है, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म है वो ध्यान से देख, तो 4 cos स्क्वायर क्या है? 4 अंदर जो एंगल है वो x - y / 2 है। क्या है? x - y / 2। तो फिलहाल अभी हमारे पास ये टर्म लाने का तरीका कहां है? ये कहां से आएगा? अब जिसको फॉर्मूला होगा उसको याद होगा कि sin c + sin d में भी ये टर्म आता है। sin c + sin d का फॉर्मूला 2 sin c + d / 2 c - d / 2, हाँ या ना? जो अभी यहाँ पे देखो तो c के जगह x है और d के जगह y है। अरे हाँ या ना? यानी पहले तो हमें इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो अगर इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं cos c + d, cos c + cos d, क्या लगाया फॉर्मूला? 2 cos c + d / 2 cos c - d / 2, यही होता है। तो लिख दे, ये होता है 2 cos c + d यानी x + y / 2 और cos x - y / 2 यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? cos c + cos d। किस कौन सा? इधर फॉर्मूला तो दिमाग में रहना ही चाहिए। ये होता है 2 cos c + d / 2 cos कितना? c - d / 2। इसका इस्तेमाल करें, ठीक है? ऐसा ही लिखेगा। अभी sin c + sin d का भी फॉर्मूला बताया था, लिख दे प्लस 2 sin c + d / 2 और cos कितना बच्चे? c - d / 2, और इसका क्या लिखेंगे बच्चे? होल स्क्वायर। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? अब इसको होल, अच्छा एक बच्चा पूछा, मान किसी बैच में पहले की बात पूछा, कोई बच्चा बोला कि सर इसको ओपन कर दो ना, स्क्वायर कर, यानी cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर y + 2 cos x sin y लिख दो सर, cos x cos y लिख दो, a + b का होल स्क्वायर, a + b का, वो ज्यादा जटिल हो जाएगा। पूछ क्यों? कि अब अगर इसका स्क्वायर करेगा तो ये एक टर्म है। कितना टर्म है? लेकिन अभी ऊपर कितना था? स्क्वायर करता तो कितना मिलता? 3 टर्म। कितना मिलता? और अभी तुम्हें कितना मिल रहा है? ये याद रखिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब पढ़ेगा 12th क्लास में तब भी, कि हम सम को एक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लेंगे। हम बोलेंगे 2-3 टर्म है ना, उसको कन्वर्ट करके कितना बना ले? 1। और कभी 3-4 टर्म को कन्वर्ट करके प्लस माइनस में तोड़ देंगे, जो कल फॉर्मूला बताया 2 sin a cos b को sin a + b + sin a - b लिख देते हैं जब मल्टीप्लाई में रहता है। जैसे हमें जवान पे है ना, वैसे आपको होना चाहिए। हमें नहीं आएगा चलेगा, आपको आना चाहिए, एग्जाम आपको देना है। हमारी उम्र निकल गई,
तो इसको ओपन करेगा तो ये होगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। बोल आया? अरे आया। और ये आएगा cos स्क्वायर कितना x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। कोई कंफ्यूजन है किसी को? फिर इसका भी स्क्वायर करेगा तो 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई कितना 2, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। बोल आया? अब यहां से ध्यान से देख, क्या दोनों में से 4 cos स्क्वायर x माइनस वाई, cos स्क्वायर x माइनस वाई 4 कॉमन हो रहा है क्या? तो कर ले। 4 cos स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 को तुमने क्या कर लिया? कॉमन। बोल आया? तो यहां से क्या बचा? cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना बोल? और यहां से क्या बचा? sin स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। बोल आया क्या? क्या तुम्हें ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दिख रहा है क्या? जहां थीटा की वैल्यू x प्लस वाई डिवाइड बाई कितनी है? 2। हाँ या ना? इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1 होती है। तो क्या ये प्रूफ हो गया? सीधा सीधा आ गया 4 cos स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। यही आपका क्या था? RHS था। इस तरीके से क्या हो गया भैया? प्रूफ। इसकी वैल्यू कितनी है? 1। हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन? पक्का? कोई शंका है? नोट कर फटाफट। चल देखेगा इधर। जिनका नहीं हुआ फटाफट नोट करें। एक क्वेश्चन आपके पास लिखेंगे। प्रूव दैट cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल गामा प्लस cos अल्फा बीटा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 cos बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2 cos गामा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई, ये हमें प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2 और गामा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये हमें बात क्या करनी है? प्रूफ करनी है। ठीक है। अब देख, हमारे पास ऐसा तो कोई फॉर्मूला अभी फिलहाल तुम्हें नहीं बताया कि cos a प्लस b प्लस c क्या होता है। होता है, बताएंगे, अभी फिलहाल तो नहीं बताया। तो उस हिसाब से अगर इसके सॉल्यूशन को हम देखने जाएं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन दिख रहा है कि हम इस दोनों को साथ रखें, cos अल्फा प्लस cos बीटा को क्या रखें? साथ रखें, जहां से हमें मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। हाँ या ना बोल? cos c प्लस cos d के फॉर्मूला से मिल जाएगा। ठीक है, इस दोनों को साथ रखें तो फिर और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। cos गामा को हमें किसके साथ रखना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड, सॉरी इतने किसी के साथ रखना पड़ेगा। हाँ या ना बोल? कोई कंफ्यूजन है? इधर हो गया है, मिटा लें, समझेगा। तो अगर यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएं, किसका? cos c प्लस cos, अभी फॉर्मूला बताया था तो अब उम्मीद करते हैं कि समझ में आया हो और याद हो गया हो। cos c प्लस d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 cos c माइनस d डिवाइडेड बाई। क्या ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है, इस दोनों को लिया, अब इस दोनों को लिया है तो प्लस, देखना ध्यान से, 2 cos ब्रैकेट c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 यानी अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2। सोच ले, सोच ले, इस वाले और इस वाले एंगल को ऐड करेंगे, इस वाले और इस वाले एंगल को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है और एक और गामा ऐड होकर 2 गामा हो गया। हाँ या ना बोल? लेकिन साथ में हमें cos c माइनस d भी लगाना है। क्या लगाना है? यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वैसे बेसिक समझदारी क्या, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। लेकिन एक बेसिक आईक्यू है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो बड़े वाले एंगल को पहले रखो और छोटे वाले एंगल को, ताकि बड़े वाले में तो छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करे तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। छोटी सी बात है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ऐसे ही कर रहे हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो तुम्हारे पास बचेगा अल्फा प्लस का बीटा डिवाइडेड बाई 2 लेकिन नेगेटिव के साथ। हाँ या ना बोलेगा? अरे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेगा ना, अलग करके दिखाएं क्या? ये दिख रहा है क्या? गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, ये गया, माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 बचा।
लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज कर लेते पहले ही और यहां पे हम लिख देते कितना बच्चे, समझना थोड़ा सा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा और प्लस क्या लिख देते cos गामा, तो किसी को कोई ऐतराज था क्या? कम्यूटेटिव लॉ ही तो है, इसको इससे मतलब अगल बगल कर ना सकते, तो उससे फायदा क्या होता है, ये तो ऐसे ही रहता है, ये नेगेटिव नहीं आता, ये नेगेटिव सोचना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता, गामा गामा कैंसिल आउट होकर केवल क्या बच जाता बच्चे, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। हां या ना बोल, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, पढ़ा है ना, cos माइनस थीटा, ये तो 10th में भी पढ़ा होगा, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। कोई कंफ्यूजन है? समझेगा इधर। क्या इस दोनों में से 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉमन दिख रहा है? 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, हां या ना बोल। तो हम कॉमन निकाल रहे हैं 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये हमें चाहिए भी था, बोल आया क्या? थोड़ी सी मदद हुई, थोड़ा सा रास्ता दिखा कि एक जो टर्म हमें चाहिए था cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अब हमारे पास है, अरे हाँ या ना। अब जो बाकी बच गया उसको लिख दे, ए है cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और प्लस यहां से बच रहा है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाय कितना बच्चे 2, बोल आया? कोई कंफ्यूजन है क्या? फिर से यहां cos c प्लस cos d लगते हुए दिख रहा है क्या? दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है तो लगा ले फिर देख, ये हो गया 2 cos, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 लिखना है, ब्रैकेट लगा दो बड़ा वाला और इसका फार्मूला लगा cos c प्लस cos d का, किसका? अभी बताया 2 cos, हम पूरा लिख रहे हैं चिंता मत कर, 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, क्या लिखना है बच्चे? अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, तो ये है अल्फा, ये है बीटा, अरे ये है x और ये है y या c प्लस d, जो भी आप बोलना चाहे, समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे? cos c प्लस cos d तो होता है c प्लस d, यानी अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। सोच ले, नहीं आया? ठीक है, ए वाली वैल्यू ए मान ले और ये वैल्यू बी मान ले, ठीक है? तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला किसका? cos a प्लस क्या होता है? 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाय, अरे दिखा नहीं दिखा, अब दिखा नहीं दिखा, ठीक है, लेकिन इसी के साथ एक cos a माइनस b भी तो आता है, क्या आता है बच्चे? cos a माइनस, तो a की जगह क्या लिखेगा? अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्या लिखेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाय 2 और पूरे का बोल आया, और ब्रैकेट को क्या करेगा? क्लोज। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? हम वही लगा रहे फॉर्मूला। अब थोड़ा सा यहां से अरेंज कर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या ये बीटा और बीटा कैंसिल आउट होगा? तो ऊपर अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 गामा दिख रहा है क्या? पूरा स्टेप वाइज दिख रहा है, चिंता मत कर। बाहर 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 बैठा है, आया ना मुंह बैठा है। यहां पे 2 cos कितना बच्चे? ध्यान देना, अल्फा एक काट ले, किसी को ऐतराज है? 2 अल्फा और 2 गामा डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कट के केवल क्या बचा? अल्फा प्लस गामा, आया ना बोल? इमेजिन कर पा रहे हैं? लिखे कर पा रहा है? लिखे मतलब बोलना, ये देख 2 अल्फा बच रहा है यहां से, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा और प्लस 2 गामा, प्लस कितना बचे? 2 गामा, और इसके नीचे 2 है और फिर इसके नीचे 2 है, बोला है? ये लिखा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया और बगल में लिखा cos। अब अगले टर्म पे आ जा, देख यहाँ पे ध्यान से, अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, माइनस बीटा और माइनस बीटा माइनस 2 बीटा, कितना? माइनस 2 बीटा आया, तो देख देख लिख रहा है यहाँ पे माइनस 2 बीटा प्लस का 2 गामा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, बोल आया? कोई कंफ्यूजन? क्या इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, सर माइनस 2 गामा कहाँ पे बच्चा? सर माइनस 2 गामा नहीं आना चाहिए। अच्छा ये माइनस बाहर लगा है, तो ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपके पास अल्फा माइनस, हाँ माइनस माइनस आना चाहिए, ठीक। हाँ कहाँ पे? ए वाला अल्फा प्लस, हाँ ठीक है, तो ये ब्रैकेट है ना, इस वाले एंगल को पूरा रखना है ना बच्चे, तो ए वाला एंगल अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, बीच में हमने माइनस लगा दिया, सी माइनस और डी के जगह ये पूरा रख दिया, तब जाके देखना ये अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया? कैंसिल आउट, यहां से माइनस बीटा और यहां से माइनस बीटा माइनस 2 बीटा,
और यहां से माइनस का कितना 2 गामा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। अब आया नहीं आया? तो क्या यहाँ पे हम 4 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 लिख दें? हाँ या ना बोल? क्या इस 2 से इस दोनों 2 को काट दें? अभी दिखा नहीं दिखा? तो अब हमारे पास यहाँ बच रहा है cos कितना अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना बोल? कोई एतराज है? अच्छा, यहां से ध्यान से देख, तो हम लिख रहे हैं cos, इस 2 से इस दोनों 2 को काट दें और इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना थोड़ा सा, माइनस कॉमन करके बीटा प्लस गामा, क्या लिख रहा है? बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2। बोल आया? कोई एतराज है? माइनस कॉमन कर लिए। अच्छा बता, cos माइनस थीटा क्या होता है? cos माइनस थीटा क्या होता है? cos माइनस थीटा क्या होता है बच्चे? cos थीटा। और उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अब हम इसको लिख रहे हैं 4 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, पहला टर्म, और ये दूसरा टर्म लिख देते हैं cos बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2। बोल आया क्या? और फिर लास्ट में लिख देते हैं कितना बच्चे? cos गामा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। और यही आपका क्या था? यानी ये पूरा का पूरा फॉर्मूला का खेल है। आपको फॉर्मूला याद है, लगाते चले जाओ, रास्ता आपको खुद ब खुद दिखते चला जाएगा। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? यानी ये चीजें और बेहतर और मजा आएगा उस समय करने में जब आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। पूरे तो ये संभव नहीं है, आपको ही पता है कि 1-2 क्लासेस, मतलब जब हम बोले तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन तो, कुछ फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे फटाफट। कुछ है जो परेशान करेंगे, पिछली क्लास में बताया था, ठीक है? और वो परेशान करेंगे ही करेंगे जब तक उस पर हम 40, 50, 60 क्वेश्चन नहीं लगाते, उसको 10 बार 20 बार खुद से लिखते नहीं, तब तक वो याद नहीं होगा। याद करने का सिंपल तरीका हम आपको बता देते हैं, देख लेना, वहां से नोट कर लेना कॉपी पे। पहली बार देख के लिखना। कैसे? देख के, जितने फॉर्मूले एक पेज पे, पहली बार देख के लिखना। दूसरी बार बिना देखे लिखने की कोशिश करना। कुछ लिख पाओगे और कुछ नहीं लिख पाओगे, तो जो जहां रुक जाओ, जहां फंस जाओ, उसको देख के फिर से लिख लेना। और तीसरी बार बिना देखे लिखने की कोशिश करना है कि कितनी गलत हो रहे हैं, कितने सही। एक काम आपको 5 दिन करना है। कितने दिन? अभी से लेके मरणोपरांत तक, जब तक आप जिंदा रहेंगे वो सारे फॉर्मूले रट जाएंगे। लिखने में प्रॉब्लम है, मोबाइल का वो क्या बोलते हैं उसको, फ्रंट पेज क्या बोलते हैं? स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, वॉलपेपर, जो भी, जो अपना वो बिल्ली चूहे वाला जो मुंह लगा के रखते हो, उसके जगह, उस चेहरे के जगह वो मूंछों वाले और वो भालू और बिल्ली वाले, उसके जगह वो जो फॉर्मूले है ना, उसी का फोटो लगाओ। जब भी खोलोगे एक नजर पड़ेगा, वो याद हो जाएगा। 5-6 दिन फिर हटा लेना, अपने शौक पूरे करना, नए जमाने के हो, हमें पता है। क्लियर है? इतनी बात समझ? अभी लगाएगा क्या? हाँ, बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है? इतना हो जाएगा, नोट कर फटाफट, आगे चलते हैं।